हम बार बार चीन के विस्तारवाद की चर्चा कर रहे हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र है। पूरे देश की फिक्र है और हर व्यक्ति की भी फिक्र है। अब हम चीन का वो प्रस्ताव बताते हैं जिसे सुनकर दिल्ली का माथा ठनक गया। जरा सोचें आप, चीन ने कूटनीतिक स्तर की बातचीत में प्रस्ताव रखा है कि पैंगोंग झील के फिंगर 4 पॉइंट से दोनों सेनाएं बराबरी की दूरी पर पीछे हट जाएं। यानी वो 4 से 8 तक 4 फिंगर की दूरी हड़प कर जाना चाहता है, जो 5 किलोमीटर से भी लंबी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में टांग तो फंसाई है, लेकिन अब उनकी गर्दन पर बनाई है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पहले चीन से कोरोना फैला और फिर उसके बाद जिनपिंग का विस्तारवाद निकला था, वो भी सबसे पहले पूर्वी लद्दाख में। ड्रैगन को पिछले 6 दशक से भ्रम है कि वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वसंपन्न है और इसीलिए उसे मनमानी की पूरी छूट है। लेकिन भारत ने चीन के डिसएंगेजमेंट प्रस्ताव को सिरे से खारिज करके उसकी हद दिखाई है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत में चीन ने एलएसी का केंद्र पैंगोंग लेक के फिंगर 4 को बना दिया है। चीन चाहता है कि फिंगर 4 से दोनों देशों की सेनाएं बराबर दूरी पर पीछे हट जाएं, जबकि भारत का इलाका उससे 5 किलोमीटर आगे फिंगर 8 तक जाता है। भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही 2 टूक कहा है कि चीन पूरी तरह से पीछे हटे और उसके बाद ही पूर्वी लद्दाख, डेप्सांग घाटी और डीबीओ पर बात होगी। अभी चीन की सेना फिंगर 5 पर तैनात है, जो भारत का इलाका है, और इस इलाके में चीन ने न सिर्फ सैनिक बल्कि भारी आर्टिलरी तैनात कर रखी है। इतना ही नहीं, भारत के अधीन आने वाले फिंगर 5 से फिंगर 8 के बीच 5 किलोमीटर में चीन ने भारी संख्या में सैनिक और आर्टिलरी तैनात कर रखी है। इन सभी मुद्दों पर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद सैन्य स्तर की बातचीत की तैयारी जारी है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और भारत के टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने फील्ड कमांडर से हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी चीन को चीन की ही भाषा में जवाब देने के लिए एलएसी पर पुख्ता तैयारी हो चुकी है। भारत ने अपनी स्थिति पहले दिन से साफ की हुई है कि सीमा पर किसी किस्म का अतिक्रमण मंजूर नहीं। भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो अप्रैल 2020 की सिचुएशन है, उससे कम किसी प्रकार से भी भारतीय सरकार को मंजूर नहीं। फिलहाल भारत ने चीन की घुसपैठ पर उसे एक कदम आगे बढ़कर जवाब दिया है। भारत ने चीन को 1993 और 96 के करार की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया था कि एलएसी पर जिन जगहों को लेकर सीमा निर्धारित नहीं है, वहां पर कोई भी स्थायी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन चीन ने फिंगर एरिया में भी स्थायी निर्माण कर रखा है। अब पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध आर पार की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए दिल्ली से लेकर एलएसी तक तैयार है और बीजिंग भी जानता है कि एलएसी से भड़की चिंगारी उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। एक नाजुक वक्त में छेड़ी गई विस्तारवाद की ये लड़ाई ड्रैगन के लिए भस्मासुर साबित होने वाली है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।